ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो आज हम जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो आज हम पढ़ेंगे वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना यूजिंग डिटर्मिनेंट। ओके, कैसे हम डिटर्मिनेंट को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि when we have given 3 points A, B and C whose coordinates are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 and all of these three lines does not lie on the same line। जब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आते हैं तो इसका मतलब हम उन तीनों पॉइंट को मिला के क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, एंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये जो इक्वेशन है इस ब्रैकेट के अंदर, जो करली ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन है, इसी को हम इस ट्रायंगल के फॉर्म में भी, इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस इक्वेशन को इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो यहां से जब मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करूंगा तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। और ये जो चीज मुझे मिल रहा है यही क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ओके, सो ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट से हमको क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है, वेयर x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, जब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में अगर आ जाते, अगर ये तीनों पॉइंट A, B and C if they lie on the same line like this A, B and C, it means area of triangle क्या हो जाता, जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कि अगर हमें 3 पॉइंट दिया गया है, अब बोल रहा है कि ये कोलिनियर है कि नहीं पता करना है, तो अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ गई, इट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर कोलिनियर है इसका मतलब वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, जीरो है। इसी के कारण इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ओके, यहां से आपको दो एप्लीकेशन पता चले। एक तो यह एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं इस डिटरमिनेंट को यूज करके, वेयर x1 y1 x2 y3 x3 y3 आर द वर्टाइसेस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। और अगर हमें 3 पॉइंट दिया गया, उसकी कोलिनियरिटी चेक करनी है, तो हम इस तरीके से डिटरमिनेंट को यूज कर सकते हैं। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आई, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं और उसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, आप इसको नोट करिए, देन वी विल मूव कि हम कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ओके, आप प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, okay students, now how to find out the equation of a straight line passing through two given points x1 y1 and x2 y2। हमारे जो स्ट्रेट लाइन है किसी दो पॉइंट से पास हो रही है, गिवन पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 and x2 y2। जैसे कि मैं दिखाया है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो A और B पॉइंट से पास हो रही है। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। then the equation of this straight line is given by this determinant। हमने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट P अज्यूम कर लिया, उसका कोऑर्डिनेट मान लिया x, y। ये पॉइंट P कहीं भी हो सकता है इस स्ट्रेट लाइन में, उसका हमने कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया x, y। सो द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज दिस। एक्चुअल में तीनों पॉइंट कैसे होगा, कोलिनियर, तो यहाँ पर वो कोलिनियरिटी वाली कंडीशन ही लग रही है। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, it is used to find out equation of a straight line passing through x1 y1 and x2 y2। okay students, pause the video to note it down। इसके बाद हम इस applications of determinant से related कुछ questions बनाएंगे। okay, so pause it to note it down। okay students, जो हमारा पहला question है on this concept based on application of determinant। okay, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें जो ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट है 5,4, बी का कोऑर्डिनेट है -2,4, दिस इज ए बी सी, एंड सी का कोऑर्डिनेट है 2,-6। सो टू फाइंड आउट दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर
प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं. इट विल बी 5 4 1 -2 4 1 एंड 2 -6 1. हमने ये अभी अभी पढ़ा है. अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपांड करके या फिर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मुझे 1 1 1 दिख रहा है, तो मैं एक्सपांड कर देता हूँ इसको डायरेक्टली अलोंग C3. ओके, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1/2 देन 1. इसको अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट कर लूं तो हो जाएगा -2 4 2 -6 देन -1. इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट कर लूं तो मुझे मिलेगा 5 4 2 -6 देन +1. इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करूं तो मुझे मिलेगा 5 4 -2 4. ओके, जब मैं इस डिटर्मिनेंट को अब ओपन करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 1/2 12 -8 12 -8 4 देन -30 माइनस ऑफ 8 देन +1 20 5 into 4 20 minus of -2 into 4, so it will be +8. So the final answer will be del is equals to 1/2 4 -38 which is equals to +38 then +28. Okay, so the final answer of this question is it will be 4 + 38 + 28 which is equals to 70 and 70 divided by 2 is equals to 35. Okay, so you can clearly see that 40 plus 30 is equals to 70, 70 by 2 is equals to 35. So this is the answer. So area of triangle is 35 square unit. इस तरीके से हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया. So students, please pause the video to note it down, then we will move to the next question. Okay students, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 3 पॉइंट्स दिया गया है और बोला गया है शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो अभी हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ी थी. इफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर, देन हम क्या करते थे, x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0 कर देते थे. ओके, तो यहां पर आप उसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, a b plus c 1 b c plus a 1 and c a plus b 1. Okay, now using the property r1 changes to or column 1 changes to column 1 plus column 2. तो यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो रहेगा a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c. कॉलम 1 में चेंजेस आ गए, कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं. 1 1 1. Okay, now we can take out a plus b plus c common from this column number 1. Okay, so is equals to a plus b plus c. तो अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसमें कॉलम 1 में 1 1 1, कॉलम 2 b plus c, c plus a plus b and column 3 1 1 1. So you can see that since column 1 and column 3 are identical, therefore the value of this determinant is 0. Since column 1 and column 3 are identical. ओके, सो अब हमारे पास इस जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई. Therefore these points are collinear. Therefore points are collinear. हम इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आ जाते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हमें दिया है कि 3 पॉइंट्स है, ये कोलिनियर है बोल दिया गया है, आर कोलिनियर.
वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, जब ये कोलिनियर है इसका मतलब यहाँ जब मैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा 2 माइनस 3 2 x1 y1 2 minus 3 1 and then lambda minus 1 1 0 4 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके, तो इसको मुझे क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है और इससे इक्वेट करना है या इवेल्युएट करना है, इससे इक्वेट करना है, तो वहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। इसको एक्सपांड करने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ 1 1 1 दिख रहा है, तो मैं लगा लेता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस ऑफ R1, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 1 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 3, इट मीन्स 2, देन 0, ये भी 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 4 माइनस ऑफ माइनस 3 7। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपांड करता हूँ। जब मैं कॉलम 3 के अलोंग एक्सपांड करूंगा, एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 3, तो मुझे मिलेगा 1 लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 7 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 इंटू 7 माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से मेरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा माइनस 14 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू आई वो है, सॉरी यहाँ पर 7 लैम्डा, 7 लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/7। सो लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। Okay students, note it down. Then we will move to the last question of this application of determinant based on area of triangle. Okay, जो area of triangle वाला एक concept है, इसके हम आखिरी क्वेश्चन को करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए जब तक। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इसको थोड़ा ध्यान से बनाना है। ठीक है, इसमें अभी दिया गया है, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं A B C, और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, 3 पॉइंट्स आर देयर, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब बोल रहा है दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो ABC क्या है, वर्टाइसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल, तो उसका साइड जो है वो कितना है, A है ना। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन तीनों का साइड कितना है, A है। ओके, then we have to prove this that this determinant square is equals to 3a to the power 4, जहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या हो गया, वर्टाइसेस हो गए उस ट्रायंगल के, और a जो है is the length of the side of the equilateral triangle, and we know that area of equilateral triangle is equals to √3/4 a square. Okay, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर, और एरिया जो डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकलता है वो कैसे रहता है, डेल इज इक्वल्स टू, ये डेल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, सो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में एरिया को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ सॉरी यहाँ पर 1/2 भी इंटू हो जाएगा, डेल इज इक्वल्स टू 1/2। अब इस 2 को इधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा 2 टाइम्स डेल इज इक्वल्स टू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, नाउ मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोथ द साइड्स आई एम मल्टीप्लाइंग 2, सो इट विल बी 4 डेल इज इक्वल्स टू 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, नाउ लेट्स सपोज ये 2 जो है कॉलम में 2 के साथ क्या करता हूँ, इनटू कर देता हूँ, क्योंकि ये किसी एक रो या एक कॉलम के साथ इनटू सकता है, तो मैंने इसको कॉलम 3 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में इसको ये चीज प्रूव करना है, तो सबसे पहले मुझे इस फॉर्मेट में इस डिटरमिनेंट को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज 4 डेल इज इक्वल्स टू x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। okay, now
स्क्वायरिंग, यहाँ पर मुझे क्या प्रूफ करना है, इस ये प्रूफ करना है ना इसका स्क्वायर, तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ, तो हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर और ये हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा दिस इंप्लाइज 16 डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 y1 2 x2 y2 2 एंड x3 y3 2 का स्क्वायर। अब मुझे इस डेल, ये डेल मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये डेल बता रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a स्क्वायर। तो इस डेल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/4 a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/16 a टू द पावर 4। तो डेल स्क्वायर की जगह मैं 3/16 a टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। इट मींस जब मैं यहाँ इसको डेल की जगह ये डालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3a/4, 3a टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 होल स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से जो हमें प्रूफ करना था कि if x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड a, सो हमें ये प्रूफ करना था, वी हैव प्रूव्ड दिस इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को क्या किया, प्रूफ कर दिया। आप इसको नोट करिए, देन जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे देन वी विल सी सम अदर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की कैसे हम लीनियर इक्वेशन को यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड वी कैन फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जब तक कि आप ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले कंसेप्ट को यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।